अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया दौर और मैं गुलफाम हैदर। ज़रा तसव्वुर करें, आप इस्लामाबाद में सुबह की चाय पी रहे हैं और दोपहर को तेहरान के बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं, या फिर रात की ट्रेन पकड़ते हैं और इस्तांबुल की नीली मस्जिद के साए में नाश्ता करते हैं। जी हाँ, ये ख्वाब अब हकीकत बनने जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बैनुल-अक़वामी रेलवे का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीखी पेशकदमी, इस्लामाबाद से यूरोप तक ट्रेन भारत देखता रह गया। आज की वीडियो एक ऐसी खबर पर है जो हर पाकिस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा कर देगी और जो हमारे दुश्मनों के लिए एक खामोश पैगाम है। जी हाँ, वो दुश्मन जो हमें दुनिया से काटना चाहते थे, आज वही दुनिया हमसे जुड़ने जा रही है। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो हिंदुस्तान जैसे मगरूर मुल्क के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। एक ऐसा मंसूबा जो इस्लामाबाद से लेकर तेहरान, इस्तांबुल और फिर सीधा यूरोप तक जा रहा है। ये इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन रूट एक जिंदा मिसाल के पाकिस्तान तन्हा नहीं बल्कि आलमी राहदारी बनने के रास्ते पर है। ट्रेन कहाँ तक जाएगी? ये कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि ये है खित्ते की सबसे बड़ी रेलवे कॉरिडोर। इस ट्रेन का सफ़र क्या होगा और उसका किराया कितना होगा? इस्लामाबाद से क्वेटा तफ्तान के रास्ते ईरान में दाखिल होगी और फिर ज़ादान, तेहरान, तब्रेज़ से होते हुए सीधा इस्तांबुल, तुर्की और फिर वहाँ से यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे। जर्मनी, हंगरी, फ्रांस और मज़ीद कई ममालिक तक पाकिस्तान से यूरोप, वो भी ट्रेन पर। जी हाँ, क्या कमाल की बात है। जब पाकिस्तान ने ये मंसूबा दोबारा शुरू किया तो दुनिया ने हैरत से देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई भारत को, क्योंकि भारत चाहता था पाकिस्तान तन्हा हो। लेकिन आज पाकिस्तान एक ऐसा रेल नेटवर्क बना रहा है जो एशिया को यूरोप से जोड़ रहा है। भारत आज भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ बिछड़े हुए रिश्ते जोड़ने में नाकाम है, जबकि पाकिस्तान ईरान और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक के साथ रेल की पटड़ी पर आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आम पाकिस्तानी भी इस ट्रेन पर यूरोप जा सकेगा? तो नाजरीन, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और ईरान और तुर्की इस बात पर काम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये ट्रेन मुसाफिरों के लिए भी दस्तयाब हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किराया 12 से 22 हज़ार तक हो सकता है। यानी यूरोप का सफ़र, ना महंगी फ़्लाइट्स, ना वीज़ा, ना दफातर की कतारें, बस टिकट लीजिए और सफ़र पर रवाना हो जाइए। भारत आज भी कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है, अपने हमसायों से उलझ रहा है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को मिला रहा है। जहां भारत सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार करता है, वहीं पाकिस्तान तजारत, सियाहत और भाईचारे की राह पर चल पड़ा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुसाफिर यूरोप जा सकेंगे, वो भी आरामदा और सस्ते सफ़र के साथ। मुल्क में सियाहत और कारोबार को नई ज़िंदगी मिलेगी और दुनिया तस्लीम करेगी कि पाकिस्तान एक आलमी राहदारी बन चुका है। जब दुनिया पाकिस्तान को तनहा करने पर तुली थी, तब पाकिस्तान ने अपने दरवाजे ईरान, तुर्की और यूरोप के लिए खोल दिए हैं। ये है नया पाकिस्तान, खुददार, आज़ाद और तरक्की याफ्ता। और भारत बस देखता रह गया, क्योंकि जो कौमें ख्वाब देखती हैं वही हकीकतें बनाती हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।